रही हैं? हाँ बेटा, आज का टॉपिक क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द नेम ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड। ऑस्वी में जो सबसे पहला सवाल इम्पॉर्टेंट है वो पूछते हैं कि नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो कौन कौन से? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, पैंक्रियाज एंड द सुप्रारीनल ग्लैंड। तो आज जो हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे शुरू के 4 की पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड एंड पाइनियल ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड को हम ज़्यादातर जो है वो पढ़ चुके हैं वैसे, जब हमने फेरेंजियल आर्चेज एंड पाउचेस पढ़ी थी, लेकिन फिर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दीज आर दी पिट्यूटरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की देखो, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इट इज एसोसिएटेड विद द ब्रेन। थायराइड ग्लैंड नेक में है, थाइमस तो इतना इसमें नहीं आएगा, वो लिम्फॉइड सिस्टम में आता है। ठीक है, फिर पैंक्रियाज और किडनी के ऊपर ये ग्लैंड्स हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड, ओवरी एंड टेस्टिस वगैरह, लेकिन ओवरी एंड टेस्टिस को भी डिस्कस नहीं करेंगे हम। जो मेन आते हैं वो कौन से? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पाइनियल, एड्रिनल ग्लैंड एंड पैंक्रियाज। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमने पढ़ा था हेड एंड नेक में, हमने पढ़ा था कि इसकी लोकेशन ये सेला टर्सिका है, पिट्यूटरी फोसा। ठीक है, और ये जो ग्रीन लाइन है ये सारी आपको याद है डायफ्राग्मेटिक सेली, जो हमने पढ़ा था कि ड्यूरा मैटर की फोल्ड है। ठीक है, ड्यूरा मैटर के कौन सी लेयर का? मेनिंजियल लेयर के जो फोल्ड्स है। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड इसके अंदर पड़ा हुआ है। ठीक, तो ये सबसे पहले तो इट इज़ कौन सी कैविटी में है? मिडिल क्रेनियल फोसा में। दिस पिट्यूटरी फोसा इज प्रेजेंट इन द मिडिल क्रेनियल फोसा ऑफ द skull and it is surrounded by the diaphragmatic celli which is a fold of the meningeal layer of the dura mater। ठीक है, अब हम आते हैं मेन इसकी डेवलपमेंट पे। इसमें आप देखो ब्लू कलर का ये जो स्ट्रक्चर है ये ऊपर दिखा है फ्लोरा ऑफ द फोर ब्रेन, फ्लोरा फोर ब्रेन, और नीचे ये जो पिंक कलर का है ये दिखा है रूफ ऑफ द माउथ और स्टोमोडियम। अब देखो, जब हमने न्यूरिलेशन पढ़ी थी तो हमने पूरा जो न्यूरल ट्यूब थी वो बनी थी एक्टोडर्म से। इसका मतलब है कि ब्रेन के तमाम पार्ट्स जो हैं वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। तो रूफ ओरल कैविटी भी क्या थी? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। अब देखो यहाँ से ब्रेन के फोर ब्रेन के पार्ट से और ओरल कैविटी के रूफ से एक्सटेंशन आ रही है। ठीक है, ये अपवर्ड है और वो डाउनवर्ड। तो इसका मतलब है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप हो रहा है वो टोटली एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होगा, क्योंकि ब्रेन भी एक्टोडर्मल है और स्टोमोडियम भी एक्टोडर्मल है। सो अ डायवर्टिकुलम कमिंग डाउन फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द फोर ब्रेन while an extension which is going upward from the roof of the mouth or stomodium is called the Rathke's pouch। बहुत अहम है ये। ठीक है, अब जब सेकेंड मंथ का एंड है, अब ये आपस में करीब है, जैसे ही ड्यूरिंग द सेकेंड मंथ ऑफ द डेवलपमेंट दिस पाउच विच इज कमिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ द स्टोमोडियम और माउथ कॉल्ड द राथकीस पाउच लूजेस इट्स कनेक्शन विद फ्रॉम द रूफ ऑफ द माउथ। यहाँ पे इसका कनेक्शन ख़त्म हो गया। अब ये किसके साथ कंटिन्यूस हो गया? वो जो डायवर्टिकुलम आ रहा था फोर ब्रेन की फ्लोर से। ठीक है, उसके साथ इसका कनेक्शन अभी भी मेंटेन है। तो जो राथकीस पाउच है, जो अपवर्ड एक्सटेंशन जा रही है रूफ ऑफ द माउथ से, इट विल फॉर्म्स द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज आल्सो नोन एज द एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, और जो डायनसेफेलॉन से ऊपर आ रही थी फोर ब्रेन के पोर्शन से, उसको फ्लोर से उसको इट विल बी इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज आल्सो नोन एज द न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप फ्रॉम द राथकीस पाउच व्हाइल द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड डेवलप फ्रॉम द डायवर्टिकुलम कमिंग डाउन फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द फोर ब्रेन और डायनसेफेलॉन। ठीक है, तो ये वही बताया कि ग्लैंड्स की सब डिवीजन क्या है, एडिनोहाइपोफाइसिस है एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एम्ब्रियोलॉजिकली दोनों ही अलग अलग इससे डेवलप हुए हैं, इसलिए उनके फंक्शन भी अलग हैं। ठीक है, एडिनोहाइपोफाइसिस जो मैंने इधर ही सारा पीछे डायग्राम में बताया कि वो राथकीस पाउच सारा वही लिखा हुआ है। इसको पढ़ना, अगर नहीं समझ में आया तो बता दूंगी, लेकिन सारा वही है जो डायग्राम में बताया।
ठीक है। अब ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये वाला, इसके आप यहाँ पे जब हमने डेवलपमेंट देखी है, देखो यहाँ पे बाकायदा एक ओपनिंग है, इसकी पूरी एक कैविटी अंदर। तो मैं ये कहूँगी कि ये जो इसके एंटीरियर वाल है, दिस इज़ द पोस्टीरियर वाल। जो एंटीरियर वाल में जो सेल होते हैं वो बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं और इस कैविटी को ऑब्लिटरेट कर देते हैं। देखो यहाँ पे ये कैविटी कितनी फिशर के तौर पे रहेगी, क्या रहेगी, फिशर के तौर पर। तो ये इस तरीके से दिस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। दिस एंटीरियर पार्ट is called the pars distalis and the part present posterior to this fissure is called the pars intermedia, and the part this elongated part going upward is called the pars tuberalis. So the anterior pituitary gland is divided into 3 parts. ठीक है, तो ये होगा, ये आगे वाला है पार्स डिस्टलिस, पीछे वाला ये पार्स इंटरमीडिया, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिस कॉल्ड द पार्स ट्यूबरलिस। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी मैंने लोब की बात नहीं की है, लोब अलग से बात करूँगी, ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट्स कौन से हैं? पार्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज द न्यूरोएपिफिसिस। तो पार्स नर्वोसा एंड दिस इज द इन्फंडिब्यूलम। अब इन्फंडिब्यूलम हम दो चीज़ों को मिला के बोलते हैं, मीडियन एमिनेंस एंड द पिट्यूटरी स्टॉक। आगे एक डायग्राम में दिखाती हूँ, ये BCQ आता है, इन्फंडिब्यूलम कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। अच्छा, अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये दिखाया कि दिस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन बना रहा है। ACTH जो कि एड्रिनल ग्लैंड उसके तौर पे उधर एक्ट करेगा, ठीक है। और जो ग्रोथ हार्मोन है वो बॉडी की ग्रोथ करेगा, मसल्स की, बोन्स की। और आगे मैं सारे सेल बताऊंगी कौन कौन से ये हार्मोन कहाँ कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं। फिर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो स्किन पे मेलानोसाइट पे इफेक्ट करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। These all 6 hormones are secreted by the anterior pituitary gland. और posterior pituitary gland जो है वो खुद हार्मोन सिक्रेट नहीं करता, वहाँ हाइपोथैलेमस से हार्मोन वहाँ प्रिपेयर होते हैं और यहाँ आके सिर्फ स्टोर होते हैं। ये भी BCQ में पूछते हैं। और वो कौन से हार्मोन है? ADH एंड ऑक्सीटोसिन। ADH एक्ट ऑन दी किडनी। ADH की जो डिजीज़ है उसको कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड डायबिटीज़ मेलाइटस? देखो दोनों में हमारे पास प्यास भी लग रही होती है, यूरिन भी बार बार पास हो रहा होता है, लेकिन जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है उसकी यूरिन में शुगर नहीं आती, ठीक है। चलो, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन हैं जो कि डिफरेंट से बन रहे हैं सेल से और एक्ट कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गन्स पे। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, एडिनोएपिफिसिस कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, न्यूरोएपिफिसिस के भी 3 पार्ट होते हैं। दी इन्फंडिब्यूलम मैंने आगे जाके डायग्राम में दिखाऊंगी कि इट कंसिस्ट ऑफ मीडियन एमिनेंस एंड दी पिट्यूटरी स्टॉक, दोनों को मिला के हम कहते हैं इन्फंडिब्यूलम। ये BCQ में आता है कि इन्फंडिब्यूलम कंसिस्ट ऑफ, ठीक। तो ये वो पार्ट्स हो गए। अब यहाँ पे हिस्टोलॉजिकली आप देखो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड खुद हार्मोन नहीं बनाता, ये वो डायन्सेफेलामिन हाइपोथैलेमस से आते हैं नर्व्स के थ्रू और यहाँ के स्टोर होते हैं। तो ये जो इसी वजह से जो नर्व्स लेके आती हैं वो माइलिनेटेड होती हैं, तो इस वजह से इसने स्टेन नहीं लिया, क्योंकि माइलिनेशन के लिए अलग स्टेन होती है, इसीलिए ये लाइट कलर का नज़र आ रहा है। और जो थोड़े बहुत छोटे छोटे सेल नज़र आते हैं वो इधर जो होते हैं उनको कहते हैं पिच्यूसाइट्स, ठीक है। और ये तो खैर हिस्टोलॉजी है, डॉक्टर इलियास बताएंगे डिटेल में। अब ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें आप देखो कुछ सेल आपको पिंक नज़र आ रहे हैं, कुछ जो है वो पर्पल नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है। और कुछ सेल जो इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो स्टेन नहीं लेते। अब जैसे ये डायग्राम मैंने यहाँ पे इनलार्ज की हुई है, ये वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये यहाँ से लेके ये वो फिशर है, ये पार्स डिस्टलिस है, ये वो फिशर हो गया, और ये पार्स इंटरमीडिएट ट्यूबरलिस इसमें नज़र नहीं आ रहा। पार्स डिस्टलिस में बहुत सारे, सबसे पहले वो डिवाइड कर देता है कि 50% सेल ऐसे होते हैं जो स्टेन नहीं लेते, उनको हम कहते हैं क्रोमोफोब। फोब मीन फोबिया, खौफ आना, वो स्टेन नहीं लेते। 50% होगी क्रोमोफोब।
50% होते हैं क्रोमोफिल, फिल मीन टू अट्रैक्ट दिस स्टेन। तो ये जो नज़र आ रहे हैं ज़्यादातर ये क्या है, क्रोमोफिल। तो उन क्रोमोफिल में कुछ ऐसे होते हैं जो पिंक हैं, कुछ जो ऐसे वो हैं जो पर्पल हैं। तो देन इट इज़ डिवाइडेड इनटू एसिडोफिल एंड बेजोफिल। जैसे यहाँ पे मैंने दिखा है, ये जो पिंक नज़र आ रहे हैं दे आर दी एसिडोफिल, और जो पर्पल नज़र आ रहे हैं ब्लू है वो बेजोफिल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को डिवाइड कर दिया एसिड क्रोमोफोब एंड क्रोमोफिल। तो फोब को तो हमने डिजेनरेटिव सेल बोल दिया, और जो क्रोमोफिल इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू एसिडोफिल एंड बेजोफिल। ठीक है, अब एसिडोफिल एंड बेजोफिल ये बहुत अहम क्वेश्चन है। एसिडोफिल में जो सेल्स हैं वो उनके नाम क्या हैं, अल्फा सेल एंड एप्सिलॉन। ये बहुत अहम सवाल है। अल्फा सेल, चलो अगर नहीं याद होता कि भाई कौन से स्टैंड से नज़र आते हैं, क्योंकि अब आजकल पेपर थोड़े चेंज आते हैं, तो हो सकता है उसमें आप पूछें कि इसके लिए ये वैसे कॉमन स्टैंड से तो नज़र नहीं आते। तो इसके लिए जो स्टैंड यूज़ होती है वो क्या है, ऑरेंजी, और इसमें ग्रेन्यूल्स का साइज ये है जो हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, तो और अल्फा सेल सिक्रीट द ग्रोथ हार्मोन, वाइल द एप्सिलॉन सिक्रीट द प्रोलैक्टिन। और उनके देखो ग्रेन्यूल्स का साइज भी बड़ा है, और वो किस से स्टैंड ले रहे हैं, एजोकार्मिन से, इसलिए उनका दूसरा नाम है कार्मिनोफिल। ठीक है, फिर जो बेजोफिल सेल्स हैं जो पर्पल नज़र आते हैं वो मिथाइलिन ब्लू से लेते हैं, और इनके ग्रेन्यूल्स का साइज ज़्यादा चेंज होता है, तो छोटे होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो इसमें कौन से सेल हैं, बीटा बेजोफिल, डेल्टा बेजोफिल एंड कोर्टिकोट्रोप्स। बीटा बेजोफिल क्या सिक्रीट करते हैं, TSH। डेल्टा क्या सिक्रीट करते हैं, FSH एंड LH। और कोर्टिकोट्रोप्स क्या करेगा, ACTH। ग्रेन्यूल्स का साइज बेशक ना याद करो, लेकिन ये थोड़ी सी स्टैनिंग याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है ये दे दें। बीटा बेजोफिल किस में नज़र आएंगे, अल्डिहाइड फ्यूजन से। डेल्टा की स्टैंड नहीं दी हुई, तो इसका मतलब है क्या, ये पर आयोडिक शिफ्ट, पीरियाडिक शिफ्ट भी कोई बोलते हैं इसको। ठीक है, मिथाइलिन ब्लू से भी। ठीक, अच्छा, वैसे पर आयोडिक होता है। कॉर्टिकोट्रोप्स जो है वो सिक्रीट करता है ACTH। तो ये तमाम जो ये सेल हैं, ये एसिडोफिल एंड बेजोफिल, ये तमाम इन 6 हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। फिर आता है पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया को जब आप देखो इसमें कोलॉइड फिल सेल्स हैं, जैसे नहीं थायराइड में होता है, दीज आर द कोलॉइड फिल सेल्स, एंड दे सिक्रीट द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वैसे इसका रोल ह्यूमन में इतना नहीं होता ज़्यादातर। ठीक है, पार्स ट्यूबरलिस, कॉर्ड और फ्रंटली बेजोफिलिक क्यूबाइडल सेल्स विद ब्लड वेसल्स, तो कोई ख़ास इसमें हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहा, मेनली सिक्रेटेड बाय द पार्स डिस्टलिस। ठीक है, पार्स इंटरमीडिया में भी BCQ आता है, ये सिक्रीट जो करता है। ठीक, द न्यूरोएपिफाइसिस जो है वो उसके पहले पार्ट्स हैं। फिर मैंने उसमें कहा कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं, और माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स भी होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, और पिट्यूसाइट्स। ठीक है, 2 हार्मोन्स स्टोर हेयर, मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे, जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी बना रहा है। कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन एंड ADH। ऑक्सीटोसिन सिक्रीट मिल्क की सिक्रीशन में हेल्प करता है, और ADH जो है वो एडिनोकोर्टिको उधर एडिनो ग्लैंड की तरफ जाएगा, मेनली ADH किडनी की तरफ। ठीक है, अच्छा, अब ये भी वही टेबल बनी हुई है। तो आपको सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट्स और उनमें कौन से सेल हैं, हर सेल कौन कौन से हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है। चलो स्टेनिंग याद कर लेना, लेकिन ग्रेन्यूल्स की साइज बेशक ना करना। ठीक है, तो ये क्या क्या सिक्रीट हो रहा है, ये टेबल याद। अब देखो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो पिट्यूटरी फोसा में है, उसके पास जहाँ पे जो है ऑप्टिक क्याज़मा बिल्कुल उसके करीब होता है। तो अगर इस पिट्यूटरी ट्यूमर वगैरह कोई हो, तो वो इससे जो ये बाय क्या है, नेज़ल फाइबर्स का इमेज बनता है टेम्पोरल पे। तो इसके ट्यूमर से क्या हो जाएगा, बाय टेम्पोरल हेमियानोपिया। ये याद रख लो, टेम्पोरल हेमियानोपिया, क्योंकि जो नेज़ल का इमेज है वो टेम्पोरल पे बनता है, और टेम्पोरल का नेज़ल पे बनता है। तो ये नेज़ल को डैमेज कर रहा है, तो बाय टेम्पोरल हेमियानोपिया। ठीक है, ये भी वही डायग्राम है। ये डायवर्टिकुलम आ रहा है डेंसेफेलॉन से, और ये आ रहा है कहाँ से, राथकीज पाउच ओरल कैविटी से। ये वही डायग्राम, ये शायद लैंगमैन में मौजूद है, तो ये आनी चाहिए। ठीक है, ये भी वही दिखाया कि रूफ से बेस ऑफ द डेंसेफेलॉन से आ रहा है। अब और ये कहाँ से आ रहा है, राथकीज पाउच
माउथ से या आइस्ट्रोमोडियम से। ठीक, ये भी सारा वही लिखा हुआ है। सेकेंड मंथ मैंने आपको बता दिया था कि भी उससे कनेक्शन उससे अलग हो जाता है। रेक्टोडर्मल पाउच है।